नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बेसहारा। अंजलि बहू, ये सब बातें आराम से फिर कभी कर लेंगे। अभी हमारे पास समय कम है, इसलिए पहले ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तुम पुनीत के साथ सब देख लो और कुछ ज़रूरत होगी तो बताना। मंजू जी ने अंजलि को पुनीत के साथ भेज दिया। कमरे से अंजलि के जाने के बाद मंजू जी जब विनीता जी की तरफ पलटी तो उनकी भी आंखों में अपने लिए सवाल देखकर मंजू जी मुस्कुराते हुए बोली, आप भी वही सोच रहे हैं ना जो अंजलि ने कहा। आपको लग रहा होगा कि हमेशा खड़क जैसी मुंह, नाक और आंखों में गुस्सा लिए समधन अचानक से मोम जैसी क्यों पिघल रही। विनीता जी ने धीरे से हाँ किया तो मंजू जी उनके पास बैठ गईं। शादी की उम्र थी तभी पिताजी का देहांत हो गया। माँ मुझे और भाई को लेकर घर के एक कोने में रहने की भीख मांग रही थी। ताऊ जी और चाचा जी ने इस शर्त पर हमें जगह दी कि माँ जायदाद में हिस्सा नहीं लेंगी। हर महीने घर खर्च के लिए एक सुनिश्चित रकम दे दी जाएगी और साथ में माँ और मुझे घर का सारा काम करना होगा। मेरी पढ़ाई इसी शर्त पर छुड़वा दी कि भाई की पढ़ाई आगे जारी रहेगी। दादी ने भी उन लोगों का ही साथ दिया। मैं माँ के साथ घर के सभी काम करती और भाई पढ़ाई के साथ ताऊ जी और चाचा जी की दुकान पर काम करता। माँ, मैं और भाई उसी हाल में खुश रहना सीख गए। एक दिन ताई जी अपने किसी रिश्तेदार के बेटे का रिश्ता ले आईं और फिर मेरी शादी कर दी गई। मैंने भी सोचा कि शायद शादी के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन जब ससुराल आई तो जिम्मेदारियों का पहाड़ लिए सास और ननद खड़ी थी। इकलौता भाई और 4 बहन। पति ने पहली रात ही समझा दिया कि उसके लिए माँ और बहन की खुशियाँ सबसे पहले हैं। अगर वो नाराज़ हो गई तो मुझसे तुम उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। एक बार फिर समझौते के लिए तैयार खड़ी थी। सास ननदों की ज्यादतियों से मैं परेशान थी, लेकिन किससे कहती। अपने दुख से माँ और भाई को और परेशान नहीं कर सकती थी। पति जानबूझकर अनजान बने रहते थे। इसी बीच मैं गर्भवती हो गई, लेकिन किसी को मुझ पर दया नहीं आई। एक एक करके सभी ननदों की शादी हो गई और मेरी गोद में भी पुनीत आ गया। सास का झुकाव बेटे से ज़्यादा दामादों पर था। उन लोगों ने भी सास को बेवकूफ़ बनाकर सब गहने जायदाद अपने कब्जे में कर लिया और फिर एक दिन एक बार फिर सास और पति के साथ मैं गोद में लिए पुनीत के साथ एक कोने में खड़ी थी। एक बार फिर जिंदगी की जद्दोजहद शुरू हो गई। पति जिन्होंने सदा अपनी माँ और बहन की खुशियों के लिए मेरी और पुनीत की खुशियों को तवज्जो नहीं दी, आज उन्होंने ही उन्हें घर से बेघर कर दिया। परिवार का यह आघात मेरे पति सह नहीं पाए और अवसाद से घिर गए। सास ने भी बिस्तर पकड़ लिया। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। एक वक्त ऐसा भी आया कि मन किया खुद को ख़त्म कर लूं, लेकिन पुनीत आंचल पकड़े खड़ा था। वो पल ऐसा था जब मेरा दिल पत्थर का हो गया और बिना किसी उम्मीद के मैं फिर एक बार ऐसे सफ़र पर चल दी जहां सिर्फ संघर्ष और चुनौतियां थी। सास और पति का साथ कुछ दिन का ही रहा। उन्हें बीमारी से ज़्यादा पश्चाताप ने मार दिया। अकेले ही पुनीत को बड़ा किया और फिर इस काबिल बनाया कि हमारी ज़िंदगी में सब ठीक होने लगा। फिर एक दिन पुनीत ने अंजलि से मिलवाया कि वो उसे मेरी बहू बनाना चाहता है। सच कह रही हूँ, उस दिन इस माँ का दिल भी टूट गया, इस एहसास से कि आज भी उसकी पसंद कोई मायने नहीं रखती। रिश्तों के नाम पर मुझे बचपन से सिर्फ समझौता ही मिला और एक बार फिर, लेकिन इस बार मैंने समझौता करने से इनकार कर दिया, या फिर यूँ कहूँ कि अंजलि के ऊपर मैंने अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। मैं पुनीत के सामने एक बहुत अच्छी सास रहती, लेकिन उसके पीछे अंजलि को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। आज अगर सोचती हूँ तो अपने आप पर शर्म आती है कि मैं ना चाहते हुए भी अपनी सास जैसी हो गई थी। होश तो तब आया जब अंजलि रोते हुए पुनीत को बता रही थी कि रिया की शादी तय समय पर नहीं हो पाएगी,
क्योंकि पापा के जाने के बाद उसके ताऊ जी और चाचा जी ने बेईमानी से सारी जायदाद अपने नाम कर ली है। यह खबर सुनकर मुझे लगा कि अंजलि के रूप में मैं खड़ी हूँ। उसी पल मन का सारा क्लेश और द्वेष खत्म हो गए और दिल ने कहा, इस बार नहीं, इस बार अपनों का साथ जरूर मिलेगा और कोई बेसहारा नहीं होगा। उस वक्त मैं कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आज मैं अपनों का साथ भी दे सकती हूँ और सहारा भी बन सकती हूँ। रिया की शादी के बाद आप हमारे साथ रहेंगी, समधन बनकर नहीं बल्कि सखी बनकर। क्यों विनीता जी, रहेंगी ना हमारे साथ? आपकी कहानी सुनकर मन द्रवित हो गया। सच में एक औरत अपने दिल में दुखों का समंदर छिपाए रहती है। ज़रूर रहूँगी आपके साथ, क्यों नहीं रहूँगी? आखिर मुझे भी तो प्रेम और अपनों के साथ की ज़रूरत है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।